आप सभी जानते हैं गुरु गद्दी शुक्रताल में गुरु गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा है, जो सदगुरु रविदास मिशन की सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की गद्दी पूरे विश्व में जानी जा रही है। ऐसी भव्य गद्दी शुक्रताल में बनने जा रही है। गुरु गद्दी का कार्य पूरा होने के करीब चल रहा है। गुरु प्रेमियों, ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए कि गुरु गद्दी पर 8 पहर भंडारा चलता है। 8 पहर का मतलब 24 घंटे कि सेवक किसी भी वक्त पहुंचे, गुरु महाराज का प्रसाद हर समय मिलता है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, आप सब देख रहे हैं इस बात को कि जब से गुरु जी ने शरीर पूरा किया, महात्माओं की भी एक बाढ़ सी आ गई। जैसे बाढ़ आ जाना, ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये भी एक दुख भरी बात है। और ये सब प्रचार की बदौलत है। कौन से प्रचार की बदौलत ऐसा हुआ? क्योंकि जब लाइन गलत मिल गई, गलत दिशा की तरफ रुख फेर दिया, संगत उसी तरफ मुड़ गई। ये सब हुआ प्रचार से, ये गुरु प्रेमियों। क्योंकि जब सत का प्रचार नहीं, सत को रोक दिया गया और प्रचार नको, वो उसका गुरु और वो उसका चेला, वो उसका गुरु वो उसका चेला, तो गुरु प्रेमियों एक जो है एक बाढ़ सी आ गई सतगुरु समनदास महाराज जी के शरीर पूरा करने के बाद। तो गुरु प्रेमियों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुरु प्रेमियों, ये बहुत दुख भरी बात है। शायद उनको भी इस बात का ज्ञान ना हो कि इसका परिणाम क्या है। ऐसा इसलिए हुआ गुरु प्रेमियों क्योंकि इससे घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। क्योंकि ये दुखद बात है, इस रंग को धारण करने के बाद घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इस रंग में छुपने का लोगों ने एक शौक सा बना लिया। ये खंडे की धार है। ए सुन तो लो, ए माता बहनों, ये सुनो, सुन लो भाई। मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा हो, कभी सोच रहे हो कि उनको अपने घर की बता रहा डॉक्टर कमल ना। ये सब गुरु मर्यादा के अनुसार है कि क्योंकि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि रंग धारण कर लो। बंदगी करने वालों की लाइन, बंदगी करने वालों की भीड़ लग जा। 10-20 रुपए से आदमी बंदगी करे तो जेब में उसकी खर्चा बढ़िया हो जाता है, उसे फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो जो उससे संगत जुड़ी वो भी वही लाइन अख्तियार कर लेती है। तो गुरु प्रेमियों, ये सत्संग की लाइन है। सत जमा संग, यही तो है, सत जमा संग, सत का संग। तो भाई गुरु प्रेमियों, सत से हम हटाने का काम किया गया। हमने जाना ही नहीं, हमने अपना बुद्धि विवेक ही नहीं लगाया जो हमें गुरु महाराज ने दिया। हमने उस बुद्धि विवेक का उपयोग ही नहीं किया। बस हम रंग धारण करने की लग गई। सामने वाले को देखकर, मुझे देखकर दूसरे को, और दूसरे को देखकर तीसरे को रंग धारण करने की लग गई गुरु प्रेमियों। इससे लगातार नुकसान होते जा रहा है और इसी से ही मर्यादा भंग होती जा रही है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, महात्माई आसान काम नहीं है। महात्माई लाइन आसान काम नहीं है। जो महात्मा बनने का महात्मा कहने का शौक रखते हैं, उन्हें गुरु पद का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें गुरु पद का भी ज्ञान होना चाहिए। गुरु पद है क्या? क्योंकि ये रंग धारण करा और गुरु पद का ज्ञान ना हुआ तो गुरु प्रेमियों, जो पीछे था उससे भी बदतर स्थिति जागी। क्योंकि गुरु के यहाँ किसी की बख्शीश नहीं, चाहे मैं हूं या कोई और हो मेरी जगह, किसी की भी बख्शीश नहीं है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, गुरु पद का ज्ञान होना चाहिए। महात्मा किसे कहें? महात्मा कहें मरे हुए को। महात्मा कहें जिसका मैं मेरी खत्म हो गई। महात्मा कहें जिसका मोह माया खत्म हो गई। पता चला महात्मा बन के मोह माया में फंस गया।
भाई कैसा महात्मा? सतगुरु महाराज का उपदेश है। तो गुरु प्रेमियों, मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा, मैं अपनी नहीं कह रहा कि महात्मा कैसा, जब महान आत्मा हुई ना, महात्मा जो है अलग हो जाता है। वो स्टेज, वो प्लेटफॉर्म अलग है महात्मा लाइन का। सिर्फ कपड़े धारण करने से महात्मा नहीं होता। इस रंग को तो चोर लुटेरे भी धारण कर रहे हैं, क्योंकि कहा गुरु महाराज ने को नाम तो सभी रटा, ठग ठाकुर और चोर। और जिस नाम को संत रटा वो नाम है कोई कुछ और। नाम का ही तो खेल है। नाम पे हमने देखा कई बार विवाद भी होते हैं, वो नाम क्या है? गुरु प्रेमियों, गुरु का जो नाम है वो गुरु का नेम है। अगर गुरु का नेम कर लिया हमने सत्संग लेकर, तो हमने नाम की रटना रट ली। और गुरु प्रेमियों, हमने शपथ लेकर के नेम का पालन ना किया, तो गुरु प्रेमियों फिर हम उसी गर्द में चले जाएंगे जहां से गुरु महाराज ने हमें निकाला। एक बात कही जा, लोगों मीरा बनने से तो रहे, तो ये भूल है हमारी, ये हमारी भूल है। हमें जो सतगुरु महाराज ने शब्द दिया है वो मीरा ही बना के दिया, और जो शब्द मीरा को दिया वही शब्द दिया हम इस भूल में न रहे, बिल्कुल भी कतई भूल में ना रहे। वही शब्द दिया सतगुरु महाराज ने जो मीरा को दिया, जो सदन कसाई को दिया, जो नामदेव छिप्पी को दिया, जो सहजो को दिया, राजा पिप्पा को दिया, बादशाह सिकंदर सदन कसाई, तमाम कमाली झाली योगवती तमाम उनके सेवक हैं। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज ने हमें वही शब्द दिया है, बस कमी हमारी है कि हम उस गुरु महाराज के दिए नियम का पालन नहीं कर रहे। तो इसलिए महात्मा अगर बनने का शौक, बनने की चाह है, तो पहले हमें गुरु पद का ज्ञान करना चाहिए, गुरु पद को जानना चाहिए, और तब जाकर के इस रास्ते पर निकलना चाहिए। क्योंकि गुरु प्रेमियों, महात्मा बनने के लिए घर गृहस्थी से अलग होना पड़े। गुरु महाराज ने गृहस्थी भी बनाए महात्मा, ऐसा नहीं कि गृहस्थी महात्मा नहीं बनाए। गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज ने गृहस्थी महात्मा भी वे बनाए पहले, जिनका सब काम पीछे का फारिग हो गया, उन्हें प्रचार में निकाला। गुरु प्रेमियों, प्रचारी कहानी का शौक रख लिया। प्रचारी किसे कहा? गुरु प्रेमियों, जो चढ़ापे का एक भी रुपया ना पकड़ता हो, जो चढ़ापे का एक भी रुपया ना पकड़ता हो, उसके मन में विचार भी ना आता हो इस दिल में, जहां गुरु का शब्द रखा गया ना, जिन कानों में सत्संग पड़ गया, जिस हृदय के अंदर सतगुरु का शब्द बैठ गया, उस हृदय के अंदर, उस दिल के अंदर ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं चढ़ापे का एक भी रुपया पकड़ लूं। पकड़ने का मतलब है कि वो लेकर के उसे अपने खर्चे में लगा ले, ये कदापि नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु प्रेमियों, ये मौका बार बार नहीं मिलने का, समय का तो अभाव है। तो मेरा सभी गुरु प्रेमियों से निवेदन है, गुरु प्रेमियों, तो देखिए वाणी के माध्यम से भी क्या कहा। अच्छा, क्योंकि गुरु प्रेमियों, अभी अच्छा आ गए। गुरु प्रेमियों, आप चारों तरफ देख रहे हैं क्या से क्या होता जा रहा है। गुरु गद्दी शुक्र ताल में महाराज श्री गोवर्धन दास जी अपने गुरु के शब्द के तहत रात और दिन गुरु बताई सेवा में लगे हुए हैं। वही सेवा हम सबको बता रहे हैं। गुरु प्रेमियों, मास्टर साहब कह रहे थे भी, रुखड़ियों वाले, उनको कहानी और कथनी एक होनी चाहिए, कहानी और कथनी एक होनी चाहिए। तो कहानी और रहनी दो चीज बताई है कि तेरी कहन गति कुछ और रहन गति कुछ और। तो कहानी और रहनी एक होनी चाहिए गुरु प्रेमियों, जब ही इस जीव का कल्याण हो सके। वरना गुरु प्रेमियों, सीधी बात बताई जा रही है, गाय गित्ते और रहे रित्ते, कोई फायदा ना होगा। जहां तक एक सतगुरु महाराज का दिया हुआ अनुभव दर्शाता है कि कोई फायदा ना होगा शपथ लेकर के भी, कि अगर हम गुरु के नियम का पालन ना किया, हम गुरु के शब्द बना डटे कि शब्दे मारे मर गए, शब्दे छोड़ा राज, और जिन जिन को शब्द लगा तिन तिन सर गए काज।
शब्द की चोट जिसको लगी है गुरु प्रेमियों, वो इस संसार में रहते हुए भी इस मैं मेरी से अलग हो गया। ऐसे ऐसे गृहस्थी सेवक हैं हमारे आपके बीच में, ऐसे ऐसे गृहस्थी सेवक हैं गुरु प्रेमियों कि उनको मैं मेरी खत्म हो गई। वे अपना गृहस्थी का सारा कार्य करते हैं मगर गुरु प्रेमियों इस गुरु के चढ़ापे पे नजर नहीं रखते, और हम रंग धारण करके और इस चढ़ापे पर नजर रखते हैं। ये बहुत बुरी बात है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा गुरु प्रेमियों नुको भट्टे की ईंट के समान, ये सतगुरु महाराज ने कहा नुको भट्टे की ईंट के समान लाल हो लिए। भाई महात्मा कहने का शौक रख लिया, लाल कलर पहन लिया और पके तो है ही नहीं, तो कुछ ईंट कुछ अद्धे रोड़ों के समान। गुरु प्रेमियों इस लाइन को बहुत सोच समझ के चलो, ये लाइन बड़ी खतरनाक है। और मेरा मास्टर साहब से भी निवेदन है, हारमोनियम वादक जी से, कि वो जल्दी से आ जाएं क्योंकि समय का अभाव है। बोलने के लिए तो गुरु की बात कहने के लिए तो गुरु प्रेमियों कहा नुको सब धरती कागज करो कलम करो बन रहा है और सारे समुद्र की मसी करो फिर भी गुरु महिमा लिखी ना जाए। तो इसलिए गुरु प्रेमियों गुरु महिमा का बखान हम जैसा अज्ञानी जीव क्या बखान कर सके। गुरु प्रेमियों सतगुरु महाराज से यही अरदास है रात और दिन कि सतगुरु महाराज बस अपने चरणों से ना हटा दें, अपने चरणों में लगाए रखें। गुरु महाराज से यही अरदास है। तो गुरु प्रेमियों महाराज श्री गोवर्धन दास जी अपने गुरु के वचन को मानते हुए रात दिन गुरु गद्दी के कार्य में लगे हुए हैं, जिससे गुरु प्रेमियों हम सबका सर फक्र से ऊंचा है। सतगुरु महाराज की गद्दी पूरे विश्व में जानी जा रही है। गुरु प्रेमियों कहनी और रहनी गुरु प्रेमियों महाराज श्री गोवर्धन दास जी की जो रहनी है अपने गुरु के प्रति, वो गुरु प्रेमियों बहुत उसकी बात है कि वो रहनी हर किसी का नहीं मिलती देखने को। गुरु प्रेमियों उनकी रहनी का संत होना बहुत मुश्किल बात है, ये कड़वी से भी कड़वी बात है। गुरु प्रेमियों उनकी रहनी का संत होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि गुरु प्रेमियों उन्होंने अपना सारा सब कुछ जिसको कहते हैं अपने गुरु के चरणों में लुटा दिया है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने गुरु प्रेमियों आज से करीब 25 साल पहले मानो गुरु प्रेमियों जो अपनी जमीन का भी हिस्सा था ना गुरु प्रेमियों 20-25 साल पहले 100-125 बीघे जमीन गुरु प्रेमियों सारी बेच करके अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर दी थी। गुरु प्रेमियों ये बहुत गर्व की बात है, ये मायने रखती है। ये इतना बड़ा गुर्दा इतना बड़ा दिल हर किसी के बस की बात नहीं है। गुरु प्रेमियों जब बहुत ही बड़े उसकी बात है, ये त्याग की बात है। त्याग हर किसी के बात बस की बात नहीं है। गुरु प्रेमियों जब सतगुरु समनदास महाराज जी ने कहा नुगोले कुछ वहां भी दे दिए जहां का तो है, महाराज श्री गोवर्धन दास जी से कहा सुनने की बात है गुरु प्रेमियों, क्योंकि हम सदगुरु की कुछ ऐसी लाइन से ऐसे ज्ञान से अभी तक वंचित है जो हम तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि संगत इतनी करने को नहीं मिली, इतने सत्संग नहीं कर पाए, जिस कारण से वंचित है कि ले वहां भी दे दिए जहां का तो है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने कहा नुको गुरु जी वहां का होता तो यहां ना आता, अगर मैं वहां का होता तो गुरु जी मैं आपके चरणों में ना आता, मैं यहां ना आता। गुरु महाराज मेरे तो माँ बाप सब कुछ घर परिवार मेरा सब कुछ आप हैं, बस मुझे कुछ ना चाहता। गुरु महाराज बस अपने चरणों से ना हटा दियो। गुरु प्रेमियों उनकी रहनी का संत होना मुश्किल बात है। ये कड़वी बात आग लगती है लोगों का, आग लगती इस बात को सुन के, इन शब्दों को सुनकर, क्योंकि कहने से नहीं होता, कहनी कथनी कहीं की कहीं जा, पर रहनी जो ना वो बिल्कुल अलग है। कि मान लो जो मैं मंच पर जो इस माइक से कह रहा हूँ ये भी तो हो गए, उसे मैं पूरा भी कर पाऊं नहीं, बात ही अभी तो
कि मैं कह रहा हूं कि मेरे मुख से बात निकलवा रहा है गुरु महाराज के भाई गुरु के चढ़ापे को कोई ना पकड़ियो, तो मुझ पर भी तो लागू हो कि मैं भी ना पकड़ू चढ़ापा गुरु का। जब भी तो कहनी रहनी एक होगी। वही तो कहा नु को कहन गति कुछ और तेरी रहन गति कुछ और। मैं यहाँ माइक पे तो बड़ी बड़ी बात कर दूं कि भाई गुरु के चढ़ापे को ना पकड़ियो, गुरु का चढ़ापा ना खाइयो और मैं खाऊं। तो मेरे कहना क्या औचित्य रह गया, क्या महत्व रह गया मेरे कहे का। तो इसलिए बहुत कड़वी बात है, बहुत गहरी बात है। मेरा साथ संगत से निवेदन है, किसी को देख कर अपने गुरु की लाइन ना छोड़ो, चाहे कुछ भी घर पर चाहे छप्पर पर झोल भी ना रहे, अगर गुरु से जुड़े हो चाहे इस तन की चमड़ी भी उधड़ जा, इसकी भी परवाह ना करियो। इस गौर में क्या कह सकूं, पर गुरु प्रेमियों अपने गुरु की लाइन ना छोड़ियो, चाहे फाका कटने की नौबत आ जा। जब हम सप्ती हो गए, सप्ती कहा सप्ती, सप्ती का मतलब जानो, कुछ लोग जाने सप्ती का है जिसने सब कुछ अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया हो। क्योंकि इस शरीर में इस हिस्से से कीमती नीचे नहीं है, यो शीश जो है ये सबसे ज्यादा कीमती शरीर में। कि अगर ये शीश कटका लग जा पड़ा कहीं दुर्घटना के कारण, तो गुरु प्रेमियों वहां मूर्ख से मूर्ख खड़ा व्यक्ति भी नो को भाई अब कुछ नहीं बचा इसमें, और नीचे से कितना ही टूट फूट जाओ नो को जल्दी करो भाई डॉक्टर पर ले चलो। और गुरु प्रेमी यही चढ़ा दिया हमने गुरु के चरणों में, तभी तो शीश हुआ, तभी तो शीश कहलाया, तभी तो शीश पद दिया गुरु ने। कि ये शीश जब गुरु के चरणों में रख दिया, चढ़ा दिया, तो गुरु प्रेमियों भी मारा नहीं रहा। इस शरीर पर चमड़ी भी रहो मत रहो, घर पर झोल भी रहो ना रहो, सर पर छत भी हो ना हो, ये काम है गुरु का। ये अख्तियार रह गया अब गुरु के, वो छत देगा नहीं देने का ये गुरु के अख्तियार है। तो गुरु प्रेमियों हमें किसी कारण से, किसी भी लालच में फंस करके, किसी को भी देख करके हम अपने गुरु का नेम नहीं तोड़ना। क्योंकि गुरु प्रेमियों जब ललौन खेड़ी के अंदर महाराज श्री गोवर्धन दास जी को शपथ दी, ललौन खेड़ी में स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी का पहला मंदिर है ललौन खेड़ी के अंदर, पता कर लियो। जब वहां पे तो पुरानी बात है बहुत, तो मतलब घास लेकर आते वो अपने मामा के यहाँ पर थे। गुरुजी ने कहा बुलवा लिया रास्ते में से, उनको चेला बनाऊंगा, पुरानी बात है। महाराज श्री कहने लगे उस टाइम की बात, नुकुल्ले भाई गुरुजी जवान अवस्था में थे, नुकुल्ले भाई नबी सी उम्र का ही हम चिल्ला बनावागा। पहली बात बस वो तो गुरु का शब्द, गुरु ने तीर मार दिया गुरु प्रेमियों, गुरु ने बैठा लिया, पता नहीं गुरु की दया शपथ दे दी। नुको जब माथा टेका महाराज श्री गोवर्धन दास जी मंदिर के अंदर माथा टेकन चले गए। गुरु महाराज ने ज्ञान दे दिया, तो माथा टेकन जब चले गए अंदर, तो वहां जाके देखा कि मंदिर में एक तरफ गंगा और एक तरफ लक्ष्मी की तस्वीर रखी। महाराज श्री कहने लगे माथा तो टेक लिया, नुको भाई रविदास महाराज जी को तो निरोल बताया गया, वे तो निरोल है, उनका ज्ञान तो निरोल बताया गया, उनमें तो कोई रोल ही नहीं है। और ये तो यहां भी वही रोला भाई, लक्ष्मी भी चाह और गंगा भी चाहा, तो उनको तो यहां भी वही रोला। गुरु प्रेमियों दिमाग में वो बात चल पड़ी, माथा टेक कर जब मंदिर के अंदर से निकले, तो महाराज सतगुरु समनदास महाराज जी बैठे थे दूर, उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, इनको ये कहनी पड़ रही मजबूरन बात, हम इस बोल को कहने योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी रहनी कुछ और है, वो उनका पद कुछ और है। तो गुरु प्रेमियों इधर बुला लिया, इनको कहाँ इस दिमाग को लगाता फिर है, मैं इस दिमाग से नहीं आ रहा। सतगुरु समनदास महाराज जी ने उपदेश करा वहां पर, नुको इस दिमाग को कहाँ लगाता फिर है, मैं इस दिमाग से नहीं आ रहा। नुको जहां तुमने दिमाग लगा रखा है गोवर्धन दास, मैं इस दिमाग से नहीं आ रहा। नुको वही ज्ञान हो गया, उसी वक्त गुरु महाराज ने ज्ञान करवा दिया। नुको मन बनायो शरीर में, बुद्धि बनियो शरीर में, दिमाग हो शरीर में, सब कुछ तो शरीर में। ये तो सतगुरु महाराज है, तो शरीर से बाहर बोल रहा है, इन्हें क्या पता मेरा क्या चल रहा। नुको उसी वक्त उसी घड़ी वो शब्द लग गया था, और गुरु प्रेमियों आज तक देख लो तो कहनी और रहनी
अच्छा जी, अच्छा। तो गुरु प्रेमियों, हमें जो है अपने गुरु का नेम नहीं छोड़ना, अपने गुरु के नेम पर रहना है। सतनाम सतगुरु सत रविदास, जय सतगुरु समनदास, सतनाम। सतनाम सतगुरु जी। देखिए गुरु की प्यारी साथ संगत, भाई हमारा